प्यार हो गया फूका हुआ, निगाहों में आई लव यू बोला उसने भी और मैंने भी, और आज ही हाथ काटूंगा अपना प्यार में। ओह माय गॉड, हॉटेस्ट गर्ल एवर सीन। अगली बार नहीं छोड़ूंगा, अपनी औकात में रहा करो बेवकूफ कहीं के। तो भाइयों और उनकी बहनों, जैसा कि आपने सोल लैंड के लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि गॉडेस ऑफ लव सभी का एक एक करके टेस्ट ले रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ तांग सन युहाओ की ले रहा होता है टेस्ट, जबकि दूसरी तरफ ये दोनों लड़कियां पगला गई होती हैं युहाओ को अपना बनाने के लिए। जिसके बाद एपिसोड भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद क्या होता है आप मेरी पिछली वीडियो में देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, वीडियो में आए हो तो थोड़ा सा सब्सक्राइब और थोड़ा सा लाइक कर दो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें माउंटेन रेंज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मास्टर जुआन और बाकी के काफी सारे लोग होते हैं। और युहाओ के आते ही जुआन उससे पूछते हैं युहाओ डोंगर कैसी है। और जैसे युहाओ यहाँ से बाहर आता है तो ये यहाँ पे सभी को ही इंतजार करता हुआ पाता है, और जो हुआ था वो सब कुछ ये एक्सप्लेन कर देता है और बताता है यिंग यांग लव क्वेरिया ने कहा है कि डोंगर अभी कुछ समय तक होश में नहीं आ पाएगी। तो ये डिसाइड करता है कि ये लौट के श्रेक्स नहीं जाएगा। और बाद में तियानडो एम्पायर के अंदर एंटर करने के बाद में ये सीधे क्लियर स्काई क्लैन की तरफ जाता है। और वैसे तो बेबे भी काफी ज्यादा चिंता में था, लेकिन तांग सेक को भी जरूरत थी किसी ऐसे की जो की सारी सिचुएशन को संभाल सके। इसलिए बेबे जू सांसी और जियांग ननन को भेजता है, जिससे कि ये युहाओ को साथ दे सके। और इन चारों को यहाँ से जाता देख वांग क्वियर मन में कहती है, यहाँ तक कि अगर तुम मरी हुई भी हो तब भी तुम उसके लिए मुझसे भी कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। और अब समय आ गया है कि मैं भी अब अपनी दुनिया के अंदर वापस लौट जाऊं। जिसके बाद हमारी वांग क्वियर भी हमेशा के लिए यहाँ से सबसे अलग हो जाती है। जिसके बाद हम युहाओ के साइड का सीन देखते हैं, जहाँ पे युहाओ कहता है क्लियर स्काई क्लैन युहाओ आ रहा है। जिसके बाद ये तीनों ही आगे बढ़ने लगते हैं और युहाओ आगे बढ़ते हुए कहता है लकली मुझे याद है कि यहाँ तक कैसे आना है। और जैसे ही ये दरवाजे के करीब आते हैं तो दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। तो इस चीज को देख के सांसी भी काफी हैरान होता है। और यहाँ पे दामिंग और अर्मिंग पहले से ही काफी गुस्से में खड़े होते हैं। और युहाओ डोंगर को अपने साथ लेकर आते हुए कहता है अंकल टाइटन और अंकल न्यूतियान देखिए ना कि डोनर को क्या हो गया है। तो टाइटन डोंगर को ले लेता है और न्यूतियान कहता है तुम्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम पहले से ही सब कुछ जानते हैं कि डोंगर तुम्हारे साथ गई थी और अंत में उसकी हालत ऐसी हो गई है तो तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना, लेकिन फिर भी तुम कुछ भी नहीं कर सके। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम यहीं से लौट के चले जाओ। तो युहाओ पूछता है अंकल डोंगर कब होश में आएगी, और क्या ये सच है कि इसकी बॉडी के ऊपर वो जो हिडन वुंड्स है वो वापस से अपीयर हो गए हैं। जिस पर न्यूतियान कहता है इनमें से एक भी चीज का तुम्हारे साथ कोई भी लेना देना नहीं है, और अब से डोंगर का ख्याल भी अपने मन से निकाल दो और यहाँ से चले जाओ। और इस चीज से तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये होश में आती है या नहीं, लेकिन तुम फ्यूचर के अंदर डोंगर के साथ रहने के भी काबिल नहीं हो। इसलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ और मुझे कुछ करने के लिए मजबूर मत करो। और अंकल न्यूतियान की इन बातों को सुन के जियांग नान को गुस्सा आ जाता है और ये कहती है तुम तो कितने ज्यादा अनरीजनेबल हो, और जो डोंगर के साथ हुआ है उसके लिए तुम आखिर कैसे युहाओ को ब्लेम दे सकते हो। और अगर तुम में इतना ही ज्यादा जोर है तो यिंग यांग लव क्वेरिया जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। और असल में वहीं पे वो है जिसने डोंगर की ऐसी हालत की है, और ये पहले से ही काफी ज्यादा उदास है। तो आखिर क्यों तुम उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हो, और क्या तुम डोंगर को ठीक कर सकते हो? अगर नहीं तो डोंगर को वापस हमें लौटा दो और हम अपने एकेडमी वापस चले जाएंगे। और इस चीज को सुन के न्यूतियान काफी गुस्से में आ जाता है और ये काफी खतरनाक तरीके से अपने ऑरा को रिलीज करता है और इन सभी को ही इनकी अपनी औकात दिखा देता है। और इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से नान को पीछे हटना पड़ता है, जबकि युहाओ के ऊपर भी का ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है जिससे कि वो पीछे हट जाए। लेकिन युहाओ अपनी जगह से तस से मस नहीं होता है। तो इस चीज को देख कर न्यूतियान एक बार के लिए मुस्कुराता है, जिसके बाद ये अपनी और ज्यादा पावर को रिलीज करता है और इसकी ये पावर ड्रैगन के फॉर्म में सीधे युहाओ की तरफ जा रही होती है। तो इस चीज को देख के जू सांसी कहता है युहाओ जल्दी से पीछे हटो, लेकिन युहाओ इसका सामना करते हुए कहता है नहीं, अगर मैं अभी पीछे हट गया तो इसका मतलब यही होगा कि मैंने पूरी तरीके से हार मान ली है। और जब युहाओ इस प्रेशर का सामना कर रहा होता है तो उसके आँख कान मुंह में से खून निकलने लगता है और ये कहता है मैं नहीं जानता कि आखिर अचानक से क्यों अंकल न्यूतियान और टाइटन इतने ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए हैं, लेकिन अभी मैं डोंगर की खातिर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा और ना ही मैं किसी भी हालत में झुकूंगा।
और इस चीज को देख के जू सांसी और जियांग नान को इसकी काफी ज्यादा चिंता होने लगती है। और न्यूतियान कहता है तुम काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गए हो और क्योंकि तुम डोंगर के प्रति काफी सिंसियर हो तो इस चीज को देख के मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। डोंगर के फादर कुछ समय पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने हमें बताया कि डोंगर की जो हिडन इलनेस है वो ट्रिगर हो चुकी है। इसलिए अगर तुमने अभी तक यर्निंग हर्ट ब्रोकन रेड फ्लावर को ढूंढ के डोंगर को नहीं दिया तो समझ लो कि तुम अब मरने वाले हो और अभी की इसकी कंडीशन काफी ज्यादा बुरी है। इसलिए ये क्लैन के अंदर रेस्ट ही कर सकती है और कम से कम तब तक के लिए चले जाओ जब तक कि ये होश में नहीं आती है और तब तक तुम्हारा यहाँ पे भी आना मना है। और अगर ये होश में आ जाती है तो मैं किसी को भेज दूंगा श्रेक्स कॉलेज में जो कि तुम्हें आके बता देगा कि क्या ये अब भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहती है। और चलो इस बारे में हम बाद में ही बात करेंगे। और इतना कह के न्यूतियान अपने बस एक हाथ के इशारे से ही युहाओं को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देता है और इस वजह से युहाओं भी काफी पीछे तक घसीटते हुआ जाता है और ये कुछ भी कर पाता उससे पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। और इस चीज को देख के ये खुद भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर दरवाजे की दूसरी तरफ से न्यूतियान कहता है यहाँ से दफा हो जाओ और अगर तुम मुझे ऐसे ही परेशान करते रहे तो तुम पर रहम ना दिखाने के लिए मुझे दोष मत देना। और मैं एक चीज तुम्हें अच्छे से याद दिला दूं, यहाँ तक कि अगर डोंगर होश में भी आ जाती है और अगर तुम उतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए जिससे कि तुम इसे प्रोटेक्ट कर सको तो हम किसी भी हालत में तुम्हें इसके साथ नहीं रहने देंगे। और अगर तुम डोंगर को दोबारा से अपने साथ चाहते हो तो तुम पहले अपने आप को ताकतवर बनाओ। और इन सारी बातों पर युहाओं कुछ भी नहीं कहता है और इस चीज को देख के जू सांसी कहता है हमें युहाओं के ऊपर विश्वास रखना होगा और इस बार इसे ये जो मूंग की खानी पड़ी है तो ये इसके लिए मोटिवेशन का काम करेगी। और तभी युहाओं खुश होते हुए कहता है ब्रदर सांसी ब्रदर नान चलो चलते हैं। तो जियान नान युहाओं से पूछती है युहाओं क्या तुम ठीक हो, जिसके बाद ये तीनों ही यहाँ से जाने लगते हैं। और युहाओं कहता है अभी अंकल न्यूतियान ने जो भी कहा है वो एकदम सही कहा है कि अभी मैं काफी ज्यादा कमजोर हूँ तो डोंगर को यहाँ पर छोड़ के जाना ही सबसे बेस्ट रहेगा और चलो लौट के कॉलेज चलते हैं। और मैं सेकल जन में जाकर अपने आप को ट्रेन और अपनी बॉडी को रिकवर करना चाहता हूँ। और इस दौरान युहाओं उदास होकर मन में कहता है डोंगर तुम्हें होश में आना ही होगा और मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए जल्द से जल्द लौट के आऊंगा। और इन तीनों को यहाँ से जाते हुए टाइटन और न्यूतियान देख रहे होते हैं और इन लोगों ने जो युहाओं के साथ ऐसा बिहेव किया होता है इस वजह से टाइटन को काफी बुरा लग रहा होता है। तो न्यूतियान कहता है अब जब ये उसका डिसीजन है तो बिल्कुल वैसा ही करो जैसा कि उसने कहा है। और क्या तुम्हें अब भी उस पर विश्वास नहीं है? और शायद ये युहाओं के लिए बुरा नहीं होगा और चलो चल के डोंगर से मिलते हैं। और जब ये लड़की होश में आएगी तब सब कुछ अलग होगा। जिसके बाद हमें पिंकी को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा उदास होती है और ये मन में कहती है मोम को मिंगड़ू से गए हुए आधे से ज्यादा महीना हो गया है लेकिन अभी तक उनकी कोई भी खबर नहीं मिली है और इसलिए अब मुझे काफी ज्यादा चिंता होने लगी है। और वैसे तो श्रेक्स काफी जल्दी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है तो एक बार जो इन्फॉर्मेशन मिल गई तो सभी ही हेल्प करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये पिंकी शायद सन मून एम्पायर से बच के निकल पाती है या नहीं, लेकिन इसे नॉवल में तो दिखाया जा रहा है। और तभी एक टकला आते हुए कहता है क्यों तुम क्या कर रही हो, और मैंने देखा कि तुमने ज्यादा कुछ खाया भी नहीं था। जिस पर पिंकी कहती है मैं उन बाकियों के लिए इंतजार कर रही हूँ जो कि श्रेक्स जा रहे हैं, लेकिन आखिर यूँ तुम गुफाओं में नहीं चले जाते हो। तो ये बंदा कहता है गुफा वो क्या होता है, हमारी जो जगह है वो अंडरग्राउंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो कि तांग सेक्ट का सोल टूल है। तो पिंकी कहती है अंडरग्राउंड है तो ये गुफा नहीं तो क्या है। जिस पर ये बंदा कहता है चलो इस ग्राउंड में गड्ढा कर लेते हैं और मैं जाके वाइन लेकर आता हूँ, तो क्या तुम ड्रिंक करना चाहोगी। जिस पर ये कहती है तुम्हारा शुक्रिया लेकिन मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक नहीं करना चाहती हूँ और मेरी मॉम ने सिखाया है कि लड़की को कभी भी लापरवाही से ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। और तभी हम यहाँ पे येगुई को देखते हैं जिसे देख के पिंकी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है सिस्टर गुई क्या आप दोबारा से उस स्वर्ड मैन के साथ ट्रेनिंग कर रही है, और वो स्वर्ड मैन तो काफी टफ है ना, लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं उसकी अपोनेंट नहीं हूँ। तो ये लड़की काफी जोश में आते हुए कहती है आज नहीं तो कल मैं उसे हरा ही दूंगी। और तभी बेबे यहाँ से गुजरता है तो पिंकी उसे देख के कहती है सीनियर आप आ गए और आप कैसे हैं, और क्या मेरी मॉम और बाकियों की आपको कोई न्यूज मिली क्या। जिस पर बेबे बताता है ऐसी न्यूज मिली है कि वो सभी ही अरेस्ट हो चुके हैं। तो इस चीज को सुनकर जू सांसी कहता है क्या उन्होंने खुलेआम मान लिया कि ये लोग उनके हाथों में है, और आखिर इसका मतलब क्या है। और इस तरीके से ये लोग तो खुलेआम जंग ऐलान कर रहे हैं। और केतु कहता है बाकी के एम्पायर्स ने अभी वॉर डिक्लेयर नहीं की है लेकिन सन मून एम्पायर ने ऐसा कर दिया है।
और इस तरीके से ये दुश्मनों के पोटेंशियल को कम करना चाहते हैं। और तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि उनके हाथों में कुछ लोग बंदी बने हुए हैं। और फिर बेबे कहता है, लेकिन अगर हमने उन्हें बचाने का खतरा उठाया तो जाहिर सी बात है कि हम उनके जाल में फंस जाएंगे। तो पिंकी हैरान परेशान होते हुए कहती है, तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए और क्या हम अब भी उन्हें नहीं बचाएंगे? जिस पर बेबे कहता है, चिंता मत करो, ये जाहिर सी बात है कि हम उन लोगों को जरूर बचाएंगे, लेकिन एक्शन लेने से पहले हमें एक सॉलिड प्लान बनाने की जरूरत है। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम अभी के लिए खतरे में नहीं है, तब तक जब तक कि सन मून एम्पायर जंग को शुरू करने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। और सी गॉड पवेलियन ने कुछ स्क्वाड्स को भेजा है जिससे कि वो हालातों के बारे में और ज्यादा छानबीन कर सके। और अभी के लिए हम बस धीरे से इंतजार ही कर सकते हैं, लेकिन तब तक सभी को ही काफी हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी और सफल होने के लिए पावर ही सबसे बेस्ट गारंटी है। जिसके बाद हम एक जगह पे हम काफी सारे वाइन केन्स को रखे हुए देखते हैं, जिनके बीचों बीच युहाओ बैठा होता है, जहाँ पे ये एक मटके को उठाता है और उसकी वाइन को पीने लगता है। और देखते देखते ये पूरे एक मटके की वाइन को पी जाता है। और जैसे ही इस वाइन को पूरी तरीके से पी जाता है तो इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी फ्लो होने लगती है। और देखते ही देखते युहाओ की बॉडी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। और ये उसकी अंदर की आग और डोंगर के लिए प्यार है जो कि युहाओ को इतना रूथलेस बना रहा है। और क्या इसके बाद भी युहाओ पहले वाला युहाओ रहेगा या बदलकर एक बैडेस युहाओ बन जाएगा? मुझे पता है कि आप इसके अगले पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, लेकिन आप उसे आज ही देखना चाहते हो तो आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हो। बस आपको मेरे चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप मेरी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले एक्सेस कर सकते हो। और हाँ यार, लगभग 4-5 हजार लोग तो लेना, क्योंकि अब से जो कंटेंट आएगा वो थोड़ा हटके होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको मेरी वीडियो देखने के बाद समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।